वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक नई स्टोरी के साथ आ गई हूँ। ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, जो मैंने अभी हाल ही में स्टोरी स्टार्ट किया है वो मैं कल ही इसे पूरा फाइनल कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो कल एंड हो जाएगा। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी में हमें एक छोटे बच्चे को पालते हुए, मतलब सेकेंड मैन लीड पाल कर उसे बड़ा करता है। और वही बच्चा इतना, मतलब एक एक्सपेरिमेंट रहता है। बड़ा होकर इस तरीके के, मतलब उसी को अप्रोच करने लगता है और आप उस सीन को देख ही सकते हैं। और वो उसे दूर करता है, कहते हैं कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मरना चाहते हो। तो वो कहता है कि आप मुझे सिखाने वाले थे ना, आप मुझे सिखाओ। और यहाँ पे वो बोलता है कि आप मुझे अच्छे से टीच करो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा। और यहाँ पे वो बताता है कि जिस लड़के को मैंने 1 साल में पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब वही मुझे अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पे वो उसे टीच करने लगता है, मतलब उसे सब कुछ वो टीच करता है 1 साल में। और 1 साल में ये लड़का बड़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मैन लीड रहता है उसका नाम होता है वान। और यहाँ पे वो आया रहता है, वो अपने ग्रैंड माँ के घर पे। वो काफ़ी दिनों से जो है अपने ग्रैंड माँ के लिए परेशान रहता है। वो कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ यहाँ पे रहती है, मैं तो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझे इसके घर पर आना पड़ गया सच में, और इतनी ठंड में भला। और यहाँ पे वो कहता है कि मैंने उसे इतनी बार कॉल लगाया लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल का जो है आंसर नहीं किया। और इन 4 महीनों में वो गायब है। उसने जो है एक लौते अपने पोते पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, मतलब उसे कोई समझ ही नहीं है, हमें इतना बातचीत नहीं है। लेकिन फिर भी एक दूसरे से हाल चाल तो हम लेते ही रहते थे। लेकिन फिर भी उन 4 महीनों में उसने मेरे एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया, और ना मुझसे एक भी बार संपर्क करना जरूरी समझा। उसके लापता होने का यहाँ पे मुझे पुलिस को खबर देनी चाहिए थी कि हाँ उसे ढूंढा जाए। लेकिन अगर मैं ऐसे बिना ही उसे मतलब बताए ही आ गया, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, वो इतनी अपने लैब में इतनी ज़्यादा बिजी थी। और यहाँ पे वो गायब हो चुकी है, कहीं वो छोड़कर चली तो नहीं गई है। और यहाँ पे यही सोच रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो अपने रूम की तरफ बढ़ता है और कहता है कि क्या पता उसने मेरे लिए कोई संपत्ति छोड़ कर गई हो। तो और ये सोचकर वो अपने रूम में रेस्ट करता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तो इस रूम में रहता था तो ये रूम मुझे कितना बड़ा लगता था, लेकिन अब मुझे इस रूम में ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत भीड़ भाड़ है, मुझे रहते ही नहीं बन रहा। और यहाँ पे वो सोचता है कि क्या पता मुझे यहाँ पे ढूंढना चाहिए, वो कुछ मेरे लिए छोड़ कर गई हो। और यहाँ पे यही सोच कर वो दूसरी तरफ नज़र घुमाता है। और जैसे ही नज़र घुमाता है उसे जो है कुछ यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ रखा है, तो वो तुरंत हटाता है तो बेड शीट के नीचे एक लेटर, मतलब एक लिफाफा मिलता है। जिसे देख कर वो कहता है कि कहीं उसने मेरे नाम पे कोई वसीयत तो नहीं छोड़ दी है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि ग्रैंड माँ सच में तुमने मेरे नाम पे कोई वसीयत छोड़ रखी है क्या। फिर उसके बाद जो है उस लेटर को ओपन करता है और यहाँ पे वो पढ़ता है। वो कहता है कि तुम, मतलब उसकी ग्रैंड माँ ने लिखा होता है कि तुम बहुत लेट से पहुँचोगे मुझे पता है, लेकिन हाँ मैं जो है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने रखा है बेड के नीचे, तो तुम्हें उसे ढूंढ कर देखना चाहिए। और वो बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सामान है। और वो ये सोच कर जो है बेड को उठाता है। वो कहता है कि ग्रैंड माँ कितनी, मतलब होशियार औरत है, और यहाँ पे वो छुपा कर रखी है और कितनी मेहनती है वो। फिर उसे एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स को पा जाता है। वो कहता है कि वाह बॉक्स मिला। फिर उसके बाद वो बॉक्स जैसे ही ओपन करता है उसमें एक की रहता है और यहाँ पे एक फ़ोन रहता है। वो कहता है कि ये फ़ोन तो बहुत पहले मिलता था, क्या अभी तक इस मॉडल को यूज कर रही है। और यहाँ पे लिखा होता है कि तुम तहखाने में जाओगे तो तुम्हें कोई चीज़ मिलेगी। तो कहते हैं तहखाना। और फिर उसके बाद यहाँ पर रिमोट मारने लगता है नीचे हॉल में जाकर। तो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो कहता है कि क्या ये रिमोट काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जैसे ही वो देखता है तो सामने एक से जो है डोर ओपन होने लगता है, जिसे वो देख कर शौक हो जाता है। और कहता है कि मेरा पूरा बचपन यहाँ बीता है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं, कभी पता नहीं चला कि हाँ इसके नीचे एक तहखाना भी है, मतलब मुझे इतने सालों में कुछ नहीं पता चला। और वो कहता है क्या मुझे इसके नीचे जाना भी चाहिए, मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे सीढ़ी दिखाया जाता है। हमारा जो मेन लीड मतलब वान रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है, उसका मन करता भी है कि हाँ मैं जाऊँ एक बार देखूँ, क्या पता कोई खजाना मिल जाए। तो फिर ये सोचकर वो टॉर्च मारता है, फिर सीढ़ियों से वो नीचे उतरता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, ये काफ़ी स्ट्रेंज है, यहाँ का स्विच कहाँ है, मुझे लाइट ऑन करना है क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ये कैसी आवाज़ है, ये तो फ्रिज की तरह आवाज़ है। जैसे ही लाइट ऑन होता है उसकी आंखें जो है चमक जाती हैं और सामने का नज़ारा देखकर तो बिल्कुल शॉक,
मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का पूरा सामान ही पूरा सेटअप किया गया रहता है। उसके हाथ से टॉर्च ही छूट जाता है ये नज़ारा देखकर। वो कहता है कि इतना बड़ा लैब बनाने के बावजूद उसे जो है अपने घर के नीचे तहखाने में क्यों बनाना ज़रूरी था? क्या वो जासूसी फिल्म ज़्यादा देखती थी? ये एक जासूस की तरह नहीं है कि उसने तहखाना जो है नीचे बनाया। और हंसने लगता है। वो कहते हैं वाकई तुम ओल्ड हो चुकी हो ग्रैंड माँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। वो कहता है एक और चिट। फिर उसके बाद उस चिट को वो निकालता है। तो यहाँ पे वो कहता है मतलब उस चिट में लिखा होता है कि उसकी ग्रैंड माँ लिखी होती है कि जब तुम फ़ोन ऑन करोगी 1 साल के बाद कोई पर्सन आएगा जिसे तुम्हें उसको सेल देना है। और हाँ, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है उसको तुम्हें पूरे 1 साल तक अच्छे से संभाल कर प्रोटेक्ट कर कर रखना है। तुम्हें उसकी अच्छे से केयर करनी है। और हाँ, ये गुप्त रहना चाहिए, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे बोली होती है उसमें और कहती है कि इसका जो पैसा है वो जो एक वॉन है मैं उसका ट्रिपल या फोर्थ दूंगी तुम्हें जब तुम इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। और ये तुम ही कर सकते हो। और कहते हैं और कुछ छूना मत, उसकी ग्रैंड माँ बोली होती है। तभी वो यहाँ पे कुछ एक्टिव हो जाता है और कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ छुआ ही नहीं है, तो ये एक्टिव कैसे हो गया? और वो घबराने लगता है और यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ को कहता है कि तुमने पूरे जासूस की तरह यहाँ सब कुछ फैला रखा है। एक्सपेरिमेंट कौन सा है कि जब मैं यहाँ पे हैंडल करूँ और देखूँ? और यहाँ पे वो इधर उधर जो है जाने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या चीज़ है जो एक्टिव हो चुका है। तभी उसकी नज़र जाती है एक बॉक्स पे और उस बॉक्स के अंदर कुछ रखा रहता है लिक्विड टाइप, और इसी में बेबी होगा। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।